दो नाव ए और बी 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। शांत जल में नाव ए और बी की जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए नीचे की ओर बढ़ता है और बी धारा के ऊपर जाता है, मतलब कि ऊपर जाता है मतलब अप स्ट्रीम, धारा के ऊपर जा रहा है मतलब विपरीत दिशा में, धारा इधर से आ रही है, ये इधर जा रहा है विपरीत दिशा में, और जो ए है वो नीचे की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर मतलब जिस तरफ धारा है उसी तरफ ये बढ़ता है, ठीक है। तो क्या बोला है, तो वे कितने समय बाद में मिलेंगे आपको ये बताना है। तो इनका जो मिलन है इन दोनों नावों का वो कितने समय के बाद में होगा ये निकालना है। तो निकाल देते हैं जी। क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। देखो यहाँ पे जो नाव है वो ए है और इससे कितनी किलोमीटर दूर है? 150 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर दूसरी नाव है बी। ये दो नावें हैं। अब सवाल में बोला है कि ए नीचे की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है मतलब धारा के साथ में, तो जो धारा की स्पीड है वो धारा की स्पीड इधर है, ये नाव इधर जा रही है और ये धारा भी इधर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ धारा, लो जी, धारा इधर जा रही है, नाव भी इधर जा रही है, लेकिन ये वाली जो नाव है वो धारा की इस तरफ आ रही है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है? तो आप बोलोगे सर इसकी स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड कितनी है? 14 किलोमीटर पर आवर। और क्या बोला है जी सवाल में? और भाई साहब कुछ नहीं दिया क्या? चलो जी, जो भी है कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे धारा की स्पीड नहीं दी हुई है, यहाँ पे धारा की स्पीड नहीं दी हुई है, तो स्पीड नहीं दी हुई है तो हम मान सकते हैं भाई इस दुनिया में किसी को भी हम अपना मान सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। आप किसी को भी अपना मान सकते हो और किसी को भी आप पराया मान सकते हो। भाई अपना मान के अगर हमारा काम हो रहा है तो क्या तकलीफ है? सामने वाले को पता भी नहीं है कि हमने उसको अपना मान लिया और हमारा काम हो गया, ठीक है। तो हमारा काम चल जाए, इससे हम किसी को भी अपना मान सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस सवाल का आंसर निकालने के लिए धारा की स्पीड को मान लेते हैं। तो आप बोलोगे कि सर धारा की स्पीड को मान लो y किलोमीटर पर आवर, जो धारा की स्पीड है उसको हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो जी, तो सवाल करते हैं। इधर देखो आप क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये वाला फॉर्मूला आप मास साहब, ये वाला फॉर्मूला तो हमें रट गया, ये तो हमारे रगों में दौड़ने लग गया बस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। चलो डिस्टेंस कितनी है? तो आप बोलोगे सर 150 किलोमीटर है। तो लो जी, हमने डिस्टेंस लगा दी 150 किलोमीटर बराबर स्पीड। अब आप देखो स्पीड क्या होगी, तो धारा की स्पीड इधर है और नाव की स्पीड भी इधर है। इसका मतलब जो टोटल स्पीड आएगी, यहां से जो भी टोटल स्पीड आएगी, टोटल कुल स्पीड वो कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी 16 + y, 16 + y किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से ये भाई साहब इधर जा रहा है, ठीक है। और यहां से जो टोटल स्पीड आएगी, धारा की स्पीड इधर है और ये आदमी इधर आ रहा है, तो यहां से जो टोटल स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगी 14 - y किलोमीटर पर आवर। अरे भाई यही तो होती है ना, धारा की दिशा में x + y और धारा की विपरीत दिशा में x - y, यही तो करते हैं ना। तो वही लिखा है मैंने, ये इधर जा रहा है और ये नाव वाला इधर आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखो रिलेटिव स्पीड लगेगी, क्या लगेगी? रिलेटिव स्पीड। तो दो विपरीत दिशा में जाते हैं तब उनकी स्पीड क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ये नाव उधर जा रही है, ये नाव इधर आ जा रही है, तो विपरीत दिशा में जब गति होती है तो रिलेटिव स्पीड दोनों की जुड़ जाती है। तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो दोनों की जुड़ जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये आएगा 16 + y और प्लस में कितना आएगा? 14 - y। लो जी, और टाइम तो हमें निकालना है, तो टाइम आ गया t। तो ये आ जाएगा 150 बराबर y से y कट गया प्लस माइनस 16 और 14 कितना हो जाएगा? 30 इंटू आएगा t। 30 से कटेगा 30 से कम 30, 30 × 5 = 150। तो t बराबर कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर t बराबर आ गया 5 घंटे। तो 5 घंटे के बाद में इन दोनों का मिलन हो जाएगा भाई साहब। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का एकदम राइट आंसर है। 5 घंटे के बाद में इन दोनों नावों का क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा।